हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग ऑब्जेक्ट कीपिंग अ ऑब्जेक्ट फिक्स्ड इफ अ प्लेन मिरर इज मूव्ड द इमेज विल आल्सो मूव राइट। अगर हम ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे, समझो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स है, और अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है और ये प्लेन मिरर अगर मूव कर रहा है, प्लेन मिरर कुछ एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो क्या इमेज भी हमारे पास मूव होगा? राइट, इमेज भी हमारे पास क्या होगा? आइदर ऑब्जेक्ट शुड मूव, आइदर इमेज शुड मूव। दोनों में से कोई भी एक मूव हुआ तो इमेज क्या होगा? हमारे पास मूव होगा। और ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों ही अगर मूव होते हैं तो उस केस में भी इमेज जो होगा हमारे पास वो मूव होगा। राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज असर्शन इज करेक्ट। रीजन, अब ये जो स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है या रॉन्ग है, उसका रीजन क्या हो सकता है? जो इमेज मूव होगा तो उसका रीजन क्या ये है हमारे पास? इन केस ऑफ प्लेन मिरर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इक्वल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द मिरर बोल के बोल रहा है। यानी कि किसी भी केस में प्लेन मिरर और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्या इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं? आंसर है सेम होते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर रहा, एग्जाम्पल के लिए लें, तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा? 15 सेंटीमीटर ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर रहेगा सभी को? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है हमारे असर्शन के लिए। सो फर्स्ट ए इज करेक्ट, बट R is not the reason for A, and R is also the correct statement. A और R दोनों correct statement है, पर R correct reason नहीं है. So both assertion and resertion are true, but reason is not correct explanation for assertion. Okay, option हमारे पास है second. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास? अ पर्सन आई इज एट height of 1.5 meter, he stands in front of 0.3 meter long plane mirror. हमारे पास मिरर का लेंथ कितना दिया है? मिरर का लेंथ है हमारे पास 0.3 मीटर, जो कि अबव रखा हुआ है ग्राउंड से। ग्राउंड से कितना ऊपर रखा हुआ है? 0.8 मीटर ऊपर रखा है। लेंथ ऑफ द इमेज कितना होगा बोल के उस पर्सन को लेंथ ऑफ इमेज कितना दिखेगा बोल के बोल रहा है। सो लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन कैन सी इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज एग्जैक्टली ट्वाइस द लेंथ ऑफ द मिरर। इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ हमें दिखाई देगा, लेंथ जो दिखाई देगा हमें किसका? इमेज का, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द मिरर होगा। सो लेंथ कितना दिख रहा है हमारे को यहाँ पे? इमेज का लेंथ है 2 इंटू, यहाँ पे हम सिंबॉलिकली इसको चेंज कर देंगे। हमने लेंथ ऑफ द मिरर लिया है ML से हमने इसको नोटेशन दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द मिरर है हमारे पास 0.3। सो लेंथ कितना सीन होगा इमेज का? हमारे पास 0.6 मीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है? देखिए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रहेगा। लेंथ ऑफ सीन ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ
मिरर, ये हमारे पास यहाँ पे की पॉइंट रहेगा। ओके, सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ कम टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, अ रे इज रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय ray is reflected in turn by two plane mirror mutually at right angle to each other। हमारे पास दो प्लेन मिरर है, लेट अस समझो, ये हमारे पास पहला मिरर है, ये हमारे पास दूसरा। दोनों मिरर जो है हमारे पास, मिरर M1 और मिरर M2 हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं बोल रहा है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज बोल के बोल रहा है। अब यहाँ दोनों मिरर में से किसी एक भी मिरर के ऊपर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है समझो, ठीक है, द रे रिफ्लेक्टेड इन टर्न बाय टू प्लेन मिरर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अगर किसी एक मिरर के ऊपर लाइट आके इंसिडेंट कर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बन जाएगा बोल के बोल रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया हमारे पास, यहाँ से लाइट टकरा रही है मिरर से, कैसे टकरा रही है, नॉर्मली टकरा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास 0 हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए हमारे पास, लाइट टकरा के बाउंस बैक होके इसी पाथ में वापस क्या करेगी, हमारे पास ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। सो इसी पाथ में अगर वापस जा रहा है तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कितना एंगल बनेगा, एंगल 180 डिग्री बनेगा। सो ऑप्शन इज ऑप्शन 3 रहेगा हमारे पास। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच में हमारे पास थीटा डिग्री बनता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दे, टू गेट 3 इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस 3 of a single object, one should have two plane mirror at an angle of, अच्छा, दो प्लेन मिरर के बीच का हमारे को एंगल पता करना है, नंबर ऑफ इमेजेस दिए हैं और साथ में हमारे को एंगल पता करने के लिए बोल रहा है टू प्लेन मिरर का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। अब n की वैल्यू है हमारे पास 3 विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 1। अब माइनस 1 टर्म इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। अब ये हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 4। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 90 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। सो दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री का केस है हमारे पास। और यहाँ पे देखिएगा 3 इमेजेस हमारे पास बन रहे थे। सो नंबर ऑफ इमेजेस गिवन था और एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर हमारे को यहाँ पे पूछा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।